के पिछले लगातार 9 सालों से संरक्षण पद पर बने हुए हमारे डॉक्टर बलिराम प्रसाद साहब जी आप मौजूद हैं। कृपया आप मंचासीन हो और उन्हें माल्यार्पण और सम्मानित किया जाए। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा भैया संजय शर्मा जी को, आप आए और उन्हें सम्मानित करें। नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋतिका राय। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के सेवराई की। क्षेत्र के कर्मनाशा तटवर्ती बारा गांव में शुक्रवार को गंगा जमुनी तहजीब का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला। आज के परिवेश में जहां ज़मीन और पैसे के लिए एक भाई अपने सगे भाई के साथ धोखा कर रहा है, तो इसी समाज में रहने वाले एक मुसलमान भाई ने अपने हिंदू भाई के अंतिम संस्कार हेतु शमशान घाट बनवाने के लिए अपनी निजी ज़मीन ही दे डाली। इस दानवीर की पूरी क्षेत्र में चर्चा हो रही है। बता दें कि गांव में अंतिम संस्कार हेतु उचित जगह नहीं थी। ग्राम प्रधान आज़ाद खान द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार हेतु स्थल बनवाने के लिए बजट लाया गया था, किंतु गंगा के किनारे कोई सरकारी भूमि नहीं होने के कारण इसको मूर्त रूप देने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। जब इस बात का पता गांव में ही रहने वाले नज़ीर शाह को लगा तो उन्होंने आज़ाद खान से संपर्क कर सहर्ष अपनी भूमि को अंत्येष्टि स्थल को बनवाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। इसके पश्चात कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी कर शुक्रवार को ग्राम प्रधान आज़ाद खान एवं नज़ीर शाह द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं हवन पूजन के साथ इस अंत्येष्टि स्थल का शिलान्यास किया गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान आज़ाद खान ने बताया कि करीब 25 लाख रुपए की लागत के साथ इस अंत्येष्टि स्थल का निर्माण लगभग 2 माह के अंदर पूर्ण किया जाएगा। इस अंत्येष्टि स्थल से 12 समेत करीब 15 गाँव के लोग लाभान्वित होंगे। गाजीपुर जिला ब्यूरो से नसीम खान की रिपोर्ट। हमने सारी बातें उसको बताई और उसने दान में बिना कुछ प्राप्त किए मुझसे और गांव से अंत्योष्टि स्थल के लिए इसने अपने भूमि को दान दिया। जब मैं चुनाव लड़ने के समय संकल्प पत्र लिख रहे थे, उस समय हमारा मित्र अभी जो उत्तराखंड में जिला जज के पोस्ट पे है श्रीकांत पांडे, वो भी यहाँ मौजूद थे। हम दोनों मित्र ने मिल के एक साथ में संकल्प पत्र में पहला शब्द यही लिखा था कि 12 को अंत्येष्टि स्थल किसी तरह दिया जाए, और जो बड़ी और छोटी समस्या थी सबको उसमें दर्शाया गया था। जब मैं चुनाव जीत गया, जीतने के तीसरे दिन 12 में जो लाशें माँ गंगा में बह रही थी, इसको लेके नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज बना। और जब माननीय डीएम साहब का आदेश हुआ कि किसी तरह इसको जो है कहीं दफनाया जाए, तो 80 लाश, उस दिन 80 बॉडी को हमने खुद स्वयं प्रशासन के साथ खड़े होकर उसको जब दफना रहे थे, मेरी आंखें नम हो गई। मैं बड़ा विचलित हुआ। उसमें मेरे बड़े भाई हाजी शाहजहां साहब, हारून भाई और गौस चचा, मैंने तीनों लोगों के साथ जाके और मास्टर फयाज साहब और चुन्नू भाई को शामिल करके हमने जो है अपनी बातें रखी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, जो कलाम नेता बता चुके हैं। मैं बहुत बेचैन था, बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं, इसका क्या निवारण है, कैसे इसको प्राप्त किया जाए। इसी कड़ी में मास्टर फयाज साहब और गौस शाह और चुन्नू भाई और मंजूर प्रधान जी, ये सभी लोगों ने एक राय किया कि जाकर आप अपने बड़े भाई जो एक ही प्रकाश है, जिसका नाम है ओम प्रकाश, आप जाकर वहाँ बात रखो, जरूर वो कुछ न कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। और मैं उसी रात गया और जाने के बाद अपने भाई से ये बात रखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने मुझे गले लगा के कहा कि जीवन ही संघर्ष है। तो मैंने हंसने लगा और कहा कि भैया हम तो एक ही झटके में हिल गए, और आपने 30 साल के राजनीति में ऐसा 1000 झटका देखा होगा। ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है
कि आज हमारे बीच आप हैं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी आपकी चर्चा होती है। जब आप कैबिनेट मंत्री थे, आपका किया हुआ कार्य अद्भुत और सराहनीय, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएगा। आपके समय में बिजली के लिए जो काम हुआ, रोड के लिए जो काम हुआ, एजुकेशन पे जो काम हुआ, सुंदरीकरण पे जो काम हुआ, घाट के लिए जो काम हुआ, अशोचनीय था। इसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं किया जा सकता है, समय बहुत कम है। इसीलिए मैं अपने मित्र और पीपा पुल के लिए अपने समय में आपने जो अथक प्रयास किया, मैं गांव को बता दे रहा हूं कि शिवपाल जी आए थे और उसका उन्होंने नींव डाला था। आज गांव को वो भी प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं अपने बड़े भाई को हार्दिक बधाई और अभिनंदन अपने गांव के तरफ से करता हूं। और मैं अपने मित्र नजीर शाह के लिए एक सूरदास का एक यह दोहा जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं। जब कृष्ण भगवान बैठे थे, द्वारपाल ने जाके कहा कि प्रभु ये भी नहीं पता चलता है किस देश का है, किस गांव का है। इसी से पगान जगा तन में प्रभु जैन को बस के ही यही ग्रामा, अधोती फटी सी लटी दुपट्टी या रूपा या उपाना की नहीं शामिल। इन्हीं बाणी के साथ ना ठीक वो हम हो तक काम हो वो हम हो रहा हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हरस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गृहदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते सुजगमयः अग्ने जिह्वामलवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ट्वाससनुर्भिर्सेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाः यत्रानशक्राजरसन्तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखता जुर्गन्तो आदितिर्द्यौ आदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः यदितिः पञ्चजनायदिति जातमदितिर्जनित्वं मा ॐ द्यौ शान्तिः अंतरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। आज आपके द्वारा गांव में अंत्येष्टि स्थल का शिलान्यास किया गया है, क्या अनुमानित लागत है, कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये? मैं ग्राम प्रधान 12 मोहम्मद अयाद खान और हमारे भाई ग्राम प्रधान मोहम्मद बलवंत सिंह बालाजी, हम लोग जो है अंत्येष्टि स्थल 24 लाख प्राप्त किए हैं सरकार की तरफ से, और इसका समय कम से कम 3 महीने में ये बनकर कंप्लीट हो जाएगी। कितने गांव के लोग लाभान्वित होंगे इससे? कम से कम 15 गांव के लोग इससे लाभान्वित होंगे। सुनने में आ रहा है कि ये भूमि को किसी ने दान दिया है। हाँ, इसी में कुछ प्रकाश डालिए आप। एक मेरे बचपन का मित्र है, साथ में हम लोग पढ़े भी हैं। उसने जब अंत्येष्टि स्थल के लिए मैं ज़मीन के लिए भटक रहा था, इसके लिए एक मेरा परिवार है, मुन्ना बाबा, संजय पांडे जी, बचाई बाबा, इन लोगों के साथ मैंने गांव की
ठाकुर जी के मंदिर पर एक खुली बैठक की थी। बैठक करने के बाद भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला और ये एक मित्र हमारा जो मुस्लिम परिवार से आता है, नज़ीर शाह, जब इसको ये सूचना मिली मेरे पास आया स्वयं चलकर और कहा कि मित्र हमें इसमें थोड़ा सा भी कुछ आवश्यकता पड़े तो उसमें आप हमको शामिल कर लो। तो मैंने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा कि मैं फ्री में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दान में अपने गांव के लिए ये ज़मीन